हेलो फ्रेंड। बहुत खुशी का बात है कि आज हम बहुत दिन के बाद सोचे कि आप लोग को लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। और हमने लूसेंट का ऑब्जेक्टिव कराने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया कि नहीं, आप लोग को जितना भी लूसेंट दिया है उसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। तो आज हमारा लूसेंट का पहला चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव है। आप इसको देखेंगे, समझेंगे। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, चारों का चारों एक्सप्लेनेशन आपको करके देंगे हम। ठीक है, आप समझेंगे, जहाँ डाउट होगा हमको बताएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था चैप्टर नंबर 1 पॉलिटी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इस पे ध्यान देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 24 सितंबर 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 24 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूना समझौता कहते हैं, अर्थात पूना पैक्ट कहते हैं। पूना पैक्ट कई बार एग्जाम में पूछा है कि पूना पैक्ट कब हुआ। पूना पैक्ट कब हुआ, ये वाला पूना पैक्ट कब हुआ? तो पूना पैक्ट कई बार आपको याद रखना है कि 24 सितंबर 1932 को होता है। पूना पैक्ट क्या होता है? 24 सितंबर 1932 को होता है। पूना पैक्ट जो होता है महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य होता है। और ये जो पैक्ट होता है 1932 में, ये पिछड़े दलित वर्गों को सहायता के लिए, हेल्पफुल के लिए किया जाता है। इसमें से क्या था, कौन सा ऑप्शन सही है? मान लो ऑप्शन बी की बात करते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र 1909 में हुआ था, जिसको मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। भारत के लिए डोमिसाइल स्थिति जाने, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक, ये भी गलत है। इसका बेस्ट आंसर है डी। इसका बेस्ट आंसर है डी, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। हरिजन का निर्वाचन भी होगा और उसके लिए संयुक्त निर्वाचन में कंबाइन चीजें की जाएंगी। यहाँ से जो क्वेश्चन मिला कि पुनः पैक्ट कब हुआ, 24 सितंबर 1932 को। किसके किसके बीच हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ। और इसका निष्कर्ष क्या निकला? तो हरिजन जो पिछड़ा वर्ग है, जो दलित वर्ग है, उसको क्या किया जाएगा? हरिजनों के लिए आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण देकर उसके सहित निर्वाचन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, कि देखिए, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में भारत में क्या किया था? सत्ता के लिए, जिसमें भारत के लिए क्या किया था? सत्ता ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिशर्स क्राउन में ला दिया। मैं जब पढ़ा रहा था 1858 की भारत शासन अधिनियम, 1858 की भारत शासन अधिनियम, उसमें बताया था कि जो भारत का गवर्नर जनरल था और भारत में क्या बन जाएगा? वायसराय बन जाएगा। तो सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन अर्थात रानी के हाथ में दे दिया गया। वह कौन सा अधिनियम है? 1858 का अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है? 1858 का अधिनियम है। और इसके तहत क्या कर दिया जाता है? भारत सरकार, भारत का गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के पद में बदल दिया जाता है। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग होता है। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्या होता है? लॉर्ड कैनिंग होता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो होता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग होता है। ये सब हम क्लास में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में बदल दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी से किस में बदल दिया? क्राउन में बदल दिया। भारत सरकार अधिनियम। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा, बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने, कई बार रेलवे में ग्रुप डी में पूछा हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान हुआ? क्लास में बताए हैं। अध्यादेश 1861 का अधिनियम बताया गया है। कब बताया गया है? 1861 का अधिनियम बताया गया है। भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। आंसर हमारा होगा बी फॉर बॉम्बे। क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। आगे बढ़े।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार एनडीए में पूछा है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में पूछा है। क्या पूछा? यह सिद्धांत किस स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः अकेला नहीं, खुद नहीं, भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए। प्रत्येक भारतीयों की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि स्वयं अपने के लिए संविधान लिखे और संविधान के बारे में चर्चा करे, भारत की आजादी के बारे में सोचे। यह बात किसने किया? लॉर्ड लिथगो ने कहा। लॉर्ड लिथगो ने कहा। किसने कहा? लॉर्ड लिथगो ने अगस्त प्रस्ताव में कहा। कब कहा? अगस्त प्रस्ताव में बताएंगे, और बताएंगे लॉर्ड लिथगो के समय काल में अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त को आया। कब आया? 8 अगस्त 1940 को आया। 8 अगस्त 1940 को आया अगस्त प्रस्ताव। कैबिनेट मिशन कब आया? आपको पूछता है कैबिनेट मिशन कब आया, तो 24 मार्च 1946 को आया। कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। और कैबिनेट मिशन आया भारत का संविधान बनाने के लिए, और इसमें 3 व्यक्ति आए। कितने व्यक्ति आए? 3 व्यक्ति आए। कितने व्यक्ति आए? 3 व्यक्ति आए कैबिनेट मिशन। उन्हें कार्ल पैथिक लॉरेंस अलेक्जेंडर, एक और व्यक्ति हैं, देख लीजिएगा। क्रिप्स प्रस्ताव क्या आता है? 1942 में। कब आता है क्रिप्स प्रस्ताव? 1942 में। कब आता है? 1900। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसको स्वतः का अधिनियम कहते हैं। यह आधा अधिनियम खुद अपने आप में है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर? चले आगे बढ़ेंगे। ठीक ना? अच्छा, ओहो, क्वेश्चन आ गया। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? कई बार पढ़ाए हैं। रेगुलेटिंग एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा एक्ट? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773। इस पर समय देने का मतलब नहीं है। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल के पद बना दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रथम सुप्रीम कोर्ट के जो अध्यक्ष थे सर एलिजा एम्पे थे। 3 अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, बहुत सारा चीजें हैं, लेकिन समय कम है, ऑब्जेक्टिव क्लास है। ऑब्जेक्टिव क्लास। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हुआ? मतलब जो समिति निर्णय लेगा उसके बाद भी गवर्नर जनरल उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। उसके बाद भी उसको क्या कर देगा? खत्म कर देगा। उसके बाद भी खत्म कर देगा। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्या है? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का अमेंडमेंट एक्ट इतना बढ़िया एडवांस क्वेश्चन है कि समिति जो भी निर्णय लेगा, आप कुछ भी निर्णय ले लीजिए, गवर्नर को इतना पावर था कि उसको क्या कर देगा? अस्वीकार कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। 1786 का यह अधिनियम था। ठीक है, इसके बाद आएंगे पिट्स इंडिया एक्ट। कई बार क्लास में बताया। 1784 ए क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या है? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आएगा? पिट्स इंडिया एक्ट। ये इसमें कंपनी 2 भागों में बढ़ जाती है। कंपनी क्या होती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। कंपनी क्या होती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार के रूप में? मार्लियामेंटो यही सांप्रदायिक मार्लियामेंटो, मुसलमान भाई के लिए अलग अलग निर्वाचन दिया गया 1909। मार्लियामेंटो, मार्ले अलग थे, मिंटो अलग थे। क्या थे? 1909। क्या है? 1909। 1909 का अधिनियम क्या कहलाता है? मार्लियामेंटो का सुधार अधिनियम कहलाता है। और 1919 का अधिनियम कहलाता है जो 1919 का मैंटूस चेम्सफोर्ड अधिनियम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली लगवाना। पृथक मतलब अलग। पार्लियामेंटों का नाम था कि अलग चुनाव प्रणाली होगा, हिंदू का अलग, मुसलमान का अलग। ठीक है, ये 9 हो गया। 11 9 10 सही है। पार्लियामेंट सुधार बिल कब आया? 1909 में। 1909 में पार्लियामेंट सुधार बिल कब आया? 1909 में। 1909 में मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? मुसलमानों के लिए किसके लिए लाया गया? पार्लियामेंट सुधार 1909। आगे बढ़े।
1909 के अधिनियम को 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को किस बात की व्यवस्था की गई? किस बात की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधि, यानी कि सांप्रदायिक शब्द का ही मतलब है समुदाय को दो भागों में बांट देना, निर्वाचन अलग कराना। उस समय बंगाल का विभाजन हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पेंटुक्स चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का क्या है? इसमें राज्यों की स्वायत्ता तो हो गया 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में राज्यों की स्वायत्ता। पेंटुक्स चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। जो प्रांत था, प्रांत में लगाया गया था 1909 में। कब लगाया गया था? 1919 में। केंद्र में लगाया गया था 1935 में। केंद्र में क्या लगाया गया था? 1935 में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। 1946 का कैबिनेट मिशन, बहुत 24 जून कितना था कैबिनेट मिशन आया है? 24 मार्च को आया। कब आया है? 24 मार्च को ये आया है। 24 मार्च को ये आया है। कितने मार्च को आया है? 24 मार्च को आया है। कितने मार्च को आया है? 24 मार्च को आया है। 24 मार्च को आया है। 24 मार्च को आया है 1946 में। कितना में आया है? 1946 में। निम्नलिखित में कौन सा सदस्य नहीं? तो अभी बात हो रहा था KAL, इसका क्या ट्रिक था? KAL, इसका क्या ट्रिक था? कब आया था ये? 1946 कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं है? दरोगा में भी क्वेश्चन आया है। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, हम बताए थे KAL, L से लॉरेंस, K से स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स, A से अलेक्जेंडर, ये एमरी। इसका आंसर क्या है? डी द डॉग, डॉग। इसका आंसर क्या है? डॉग नहीं है, यानी कि लॉर्ड एमरी नहीं है। लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है। कई बार पूछा है कि कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। कब? कैबिनेट में 1946 को आया। कब आया मेरे भाई? 1946 को। कब आया? कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन, अभी चर्चा हो रही थी कैबिनेट मिशन का। 24 मार्च 1946 को। प्रांतीय समूहीकरण बिल्कुल सही है। संविधान का निर्माण का अधिकार, कैबिनेट मिशन यही ने बताया ना कि संविधान का निर्माण होगा। पाकिस्तान की स्वीकृति बिल्कुल गलत है। आंसर क्या है? गलत है। भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बनेगा, बिल्कुल सही है। बोला है कि कैबिनेट मिशन के संबंधित इससे कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कथन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं हुआ है। पाकिस्तान की स्वीकृति क्या होगा? सी होगा। बहुत कई बार पेपर में पूछा है कैबिनेट मिशन में कौन सा विषय नहीं है? पाकिस्तान का मंजूरी नहीं मिला था। पाकिस्तान का मंजूरी नहीं मिला था। इसके बाद 16 पे आएंगे। 16 15 हो गया, 17 16 आएंगे। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? किसके अंतर्गत चलाया गया? भारतीय नेताओं के परामर्श के बने कानून द्वारा, बिल्कुल सही बात। इंग्लैंड के संविधान 1935 के द्वारा। क्या है इसका आंसर? क्या है? सी। भारत का संविधान लागू होने तक, जब भारत का संविधान लगा, जब तक लगाया गया उससे पहले 1935 के संविधान को ही हम लोग फॉलो किए हैं। 1935 के संविधान को ही फॉलो किए हैं। ठीक है, अब देखेंगे 17। निम्न भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने के लिए कौन सी योजना? पूरा सत्ता बताए थे, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। जब कैबिनेट मिशन फेल हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया गया कि आइए भारत का बंटवारा करना है। कौन सी योजना लाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन योजना। ये आया, भारत पाकिस्तान का बंटवारा किया। ठीक है, आगे आएंगे। जहाँ डाउट होगा, जहाँ कुछ होगा वहां पर समस्या बताइएगा हमको। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सुमेलित? देखिए, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम एकदम बिल्कुल सही है, सांप्रदायिक के लिए। ठीक है, भारतीय सरकार 1935 स्वायत्ता के लिए, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, बिल्कुल सही बात है। साइमन कमीशन कभी ये नहीं आया था, ये छोटा ही नहीं आया है, छोटा आके काम गबड़ा दे रहा है। ठीक है, ये भारत विभाजन करने के लिए नहीं आया था, ये तो देशद्रोही पैदा किया था। 7 लोगों का समूह कमेटी बनाया था, श्वेत लोगों का कमेटी था साइमन कमीशन। ठीक है, गलत आंसर डी है इसका। ठीक है, आगे बढ़ाए, आगे बढ़ाए। इस भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया? 19
45 में किया गया। कब किया गया? 1945 में किया गया। आगे बढ़ेंगे। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, अखिल भारतीय ये क्या है? अखिल भारतीय क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या आंसर है? भारत सरकार अधिनियम 1935।